खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। सुनो, जहां एक तरफ वार्ता चलेगी, वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश के कोने कोने में इसे लेके जाएंगे। इसकी दृष्टि से आज की मीटिंग में कई फैसले किए गए हैं कि इस आंदोलन को तेज करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है, जो हमारे साथी पेश करेंगे। शुक्रिया। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं, तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली तारीख को उसको मनाने पर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। जी। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियो सिम इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बॉयकॉट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना, ताकि वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने हाँ जी, ये किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है, तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था, और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी,
उसमें उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले, पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है वो डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते, कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई क्या वो सारी खरीदेंगे, लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। न्यूनतम जितना मिलना चाहिए था उससे भी 45 लाख करोड़ कम मिला, यानी 3 लाख करोड़ की हमारी एवरेज आ रही है। आज के टाइम में तो ज्यादा ही बढ़ गई होगी ना वो। तो इतना पैसा हमारा जो हमारी जेब में जाना चाहिए वो हमारा पर साल लुटता जा रहा है। इतना टोटा हमें हर साल पड़ रहा है, ये मानिए उसका। और जो हमें घाटा पड़ रहा है जो उनके कानून के मुताबिक आना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार ऐसा मीडिया के जरिए या अपने प्रचार के जरिए ऐसा दिखा रही है जैसा किसान देश को लूटने की बात कर रहा है। अपनी मांगों पे ये आगे जो है ये झुक नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये अकड़े हुए हैं, ऐसा प्रचारित कर रही है। लेकिन जब मेज पे बात आती है तो मेज पे बात में उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं देश के, वो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने की वजह से हम आज भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा पर साल घाटे में जा रहे हैं। और अगर ये पैसा हमें मिले या पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ और मिलता तो शायद पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख करोड़ मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, शायद वो ना करनी पड़ती। तो सरकार कह रही है हमारे खजाने में, इतना खजाना कहां से लाएंगे। एक साल जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, एक साल में जितनी बड़ी है, वो 4 लाख करोड़ है। और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए जो जब तक वो नहीं मानेंगे, जो फैसला हुआ है, वो तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमारे पहले भाई बता चुके हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी सम्मानित बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई गुरनाम जी ने बताया, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आता हूं कि एक पंजाब के अंदर जरूर प्रोक्योरमेंट है, जो 6% आपने बताई है एमएसपी। सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम फसल का एमएसपी फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले कभी एमएसपी घोषित ही नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब से एमएसपी घोषित हो रही हो।
ये तो वर्षों से होता आया, लेकिन आज आप पत्रकार साथी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 900 रुपए से लेके 1100 रुपए धान बिक रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सरकारी बिका है आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है किसान को। ये स्थिति जो तोमर जी कहते हैं कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, उस एमएसपी का हालत ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है। तो एमएसपी बड़ा सवाल है आज देश के किसान के सामने। और जो दूसरा, लगातार सरकार ये दावा करती रही कि एक प्रांत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं, आप पत्रकार साथी यहां पर हैं, आप गाजीपुर आकर देखिए कि उस सरकार के दावे को खारिज अगर किसी ने किया है तो गाजीपुर के मोर्चे ने किया है। वहां हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी समाज, सभी वर्ग वहां पर बैठकर हजारों की संख्या में आज वहां पर मोबिलाइजेशन है, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाकी रेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा, वहां से भी लोग आने वाले दिनों में जुट रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब व्यापक, जिस तरह से आज मोर्चे के अंदर जो विचार हुए हैं कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 2 पखवाड़े हैं, उसके अंदर जो है तमाम कार्यक्रम हमारे जो जिलों पे होंगे, तहसीलों पे होंगे, जिस तरह से भी होंगे, जो भी हो पाएंगे वो सब पूरे तरह से अब ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पूरा व्यापक है, व्यापक विचार होना चाहिए, व्यापक इस पे चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश का आंदोलन अब धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, ये हमारा कहना है। मैं जगमोहन सिंह, बीकेयू टकोंदा पंजाब। सारे पत्रकारों का धन्यवाद। यानी मैं जोगिंदर जी ने जो बात बोला उसका अर्थ ये था कि हाथी अजे बाकी है, पूछ आई है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹੀਏ, यानी पंजाबी च कहते जदा ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ मैं ये गल सरकार तक पहुंचती करना चाहना कि पूछ अज 48 घंटे हो गए ने साडी गलबात खत्म हुई इस वेले सरकार नाल, ਉਹਦੇ तक पूछ साडे को पछानी नहीं जा रही कि वो हाथी दी आ, गधे दी आ, किहदी आ। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਮ ਲਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।